कौन भुगतेगा आपके द्वारा किए गए पापों की सजा। मित्रों, संसार में हम बिना सोचे समझे रोजाना ना जाने कितने पाप कर देते हैं जिसका हमें कोई अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपके द्वारा किए गए पापों की सजा कौन भुगतेगा? तो आज की इस प्रस्तुति में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। हम गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं, लेकिन उसका अंजाम कभी नहीं सोचते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होगा, हमें कौन इसकी सजा देगा या हमें किन यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। तो सोचिए, हमारे द्वारा किए गए पापों की सजा कौन भुगतेगा? लेकिन इसके लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि शरीर कितने प्रकार के होते हैं। बता दें कि हमारा शरीर 3 प्रकार का होता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। वैसे विज्ञान आज तक सूक्ष्म और कारण शरीर को नहीं समझ सका। पहले आपको ये बता दें कि स्थूल शरीर कौन सा है। जो शरीर जन्म के बाद मिलता है वह स्थूल शरीर होता है। वहीं सूक्ष्म शरीर वह शरीर है कि जब हम सोते हैं और सपने में हमारे शरीर के साथ ही कहीं भी चलते जाते हैं, उस शरीर को ही सूक्ष्म कहते हैं। इस शरीर का नाश मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी नहीं होता। तीसरा शरीर होता है कारण शरीर। जब कारण जन्म लेता है तभी शरीर सूर्य की तरह से उदय होता है। शरीर को जो भी काम संसार में करने होते हैं उन्हीं के प्रति इस शरीर का संसार में आना होता है। कार्यों के समाप्त होते ही यह शरीर बिना किसी सूचना दिए गायब हो जाता है। इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि आखिर आपके द्वारा किए गए पापों की सजा कौन भुगतेगा। तो मित्रों, यह वो सूक्ष्म शरीर है जो सारी यातनाएं झेलता है। मनुष्य के इसी शरीर को सारे अच्छे बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जब इंसान मर जाता है तो उसके कर्मों के अनुसार यमराज उसका लेखा जोखा करके उसको नर्क या स्वर्ग में भेजते हैं। यह समय आत्मा के लिए बड़ा ही कष्टदायी होता है। चलिए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि आखिर यमलोक जाकर पापी किस तरह की यातनाएं भोगता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के 13वें दिन पिंड से तैयार सूक्ष्म शरीर को लेकर यमदूत यमलोक लेकर आता है। इस मार्ग में कई गांव हैं जिनमें पाप कर्म करने वालों को कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। आत्मा को मार्ग में कई सूर्य एक साथ चमकते नजर आते हैं जिससे उसका शरीर जलता रहता है। इस रास्ते में तलवार के समान पत्तों वाले वृक्ष और खाई है जिनमें कष्ट भोगता हुआ जीव आत्मा यम के दरबार में पहुंचता है। अब बता देते हैं कि पुराण के 3रे अध्याय में धर्मराज द्वारा पापी आत्माओं को सजा देने का वर्णन मिलता है। पक्षी राज गरुड़ श्री हरि से प्रश्न करते हैं, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करने के बाद यम भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है और किस तरह धर्मराज पापियों को सजा देते हैं। इस पर भगवान विष्णु उत्तर देते हुए कहते हैं, जो नास्तिक और महापापी प्राणी के होते हैं उनके बारे में धर्मराज भली भांति जानते हैं, फिर भी वो चित्रगुप्त से उनके शुभ और अशुभ कार्यों के बारे में पूछते हैं, जिस पर चित्रगुप्त श्रवणों से पापी आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विचरण करते हैं। उनके कान सुदूर से ही सुनने वाले और नेत्र दूर से किसी भी दृश्य को देख लेने वाले हैं। वो श्रवण और उनकी पत्नियां ही हैं जो मनुष्य के बारे में सब कुछ जानती हैं। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति की आत्मा यमलोक पहुंचती है तो श्रवण ही हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज को देते हैं, जिसके बाद चित्रगुप्त मृत्यु के देवता धर्मराज को सब बताते हैं और फिर जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार यातनाएं मिलती हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य के पाप के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद यम देवता उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयानक रूप दिखाते हैं। यमराज की 32 भुजाएं, लाल आंखें और 3 योजन जितना विशालकाय शरीर देखकर भय के मारे आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब धर्मराज से आज्ञा लेकर चित्रगुप्त जीवात्मा से कहते हैं, अरे पापी दुराचारी, जो पाप तूने किए वो सभी दुख देने वाले थे और ये जानते हुए भी तूने वो पाप क्यों किए? जिस प्रकार हर्षोल्लास के साथ तूने वो पाप किए हैं, तो अब इस समय तू उनके बारे में सोचकर भयभीत क्यों हो रहा है? धर्मराज की ये बातें सुन आत्मा और जोर से रोने लगती है और अपने द्वारा किए गए पापों के बारे में सोचकर विलाप करने लगती है। इसके बाद यमदेव भी चोर की तरह बैठे पापियों को देख दूतों को उन्हें सजा देने की आज्ञा देते हैं, जिसके बाद यम की आज्ञा पाकर प्रचंड और चंडक नाम के दूत एक पाश से आत्मा को बांधकर नरक की तरफ ले जाते हैं। जीवात्मा रोती है, भूख प्यास से तड़पती है
अपने किए पर पछताती है, परंतु उनकी करुण पुकार कोई सुनने वाला नहीं होता। जीवात्मा यमदूतों से क्षमा याचना करती है, किंतु यमदूत उन्हें लोहे की लाठियों, ढालों और गधों से लगातार मारते हैं और कहते हैं, हे पापी आत्मा, तूने इतने दुराचार क्यों किए? तूने कभी क्यों सुलभ काम और अन्न का दान क्यों नहीं किया? तुमने कभी पितरों के लिए तर्पण नहीं किया, कभी कौवे, कुत्ते और गायों के लिए दान नहीं दिया, कभी अतिथियों का सत्कार नहीं किया। अगर तू ऐसा करता तो तुझे इस तरह का दंड नहीं झेलना पड़ता। ऐसा कहकर यमदूत जीव आत्मा को और निर्दयतापूर्वक पीटने लगते हैं, जिससे आत्मा अंगारे की तरह जलती हुई वृक्ष से नीचे गिर जाती है। वृक्ष से नीचे गिरते ही उसे कुत्ते नोचने लगते हैं। इसके बाद यमदेव की आज्ञा से यमदूत जीवात्मा को तामिस्त्र नरक में फेंक देते हैं। बता दें कि इस वृक्ष के बाद 84 लाख नरक शुरू हो जाते हैं, जहां जीवात्माओं को उनके पापों और कर्मों के आधार पर भेजा जाता है। तो मित्रों, आपने जाना कि यमलोक जाकर पापी किस प्रकार की यातनाएं भोगता है। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना।